नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलनटॉप.com और मैं हूं निखिल। रजत और रूहानी के साथ फिलहाल मैं जो हम कोरोना यात्रा हम अपनी निकाल रहे हैं ज़मीन हकीकत डॉक्यूमेंट करने के लिए अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, उसके दूसरे पड़ाव यानी कि महाराष्ट्र में आ गए हैं। हम फिलहाल राजधानी मुंबई में हैं। पिछले साल यानी कि 2020 में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उसके बाद दिल्ली और मुंबई और देश के तमाम बड़े शहरों से मजदूरों का पलायन देखा गया था वापस हिंदी पट्टी की तरफ, जहां से ज़्यादातर मजदूर आते हैं हमारे शहरों में यानी कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, इस तरफ के इलाके में। इस बार इस बड़ा डर था सरकारों में, सारी एजेंसीज़ में, कि जब दोबारा लॉकडाउन की घोषणा होती है या उस तरह के ऐलान होते हैं, उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो क्या दोबारा पलायन शुरू होगा और क्या पिछली बार की तरह की हम वो पेनफुल इमेजेस हम देखेंगे, जहां एक महाप्रवास हमने देखा जिसमें बिल्कुल कोई असिस्टेंस लोगों के पास नहीं था, लोग भूखे प्यासे पैदल अपने घर जाने को मजबूर थे। इसे देखने के लिए हम मुंबई के जो बड़े रेलवे स्टेशंस हैं उनके एक विजिट पे हैं। फिलहाल हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे हैं। अभी के दौरान अभी का जो माहौल है, हमने जो मुंबई के स्थानीय पत्रकार हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एलटीटी और सीएसटी ये दो बड़े स्टेशन हैं जहां से लोग अभी अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। इसे पलायन कहा जाए या इनकी निजी यात्रा, ये हम खुद इन लोगों से जानेंगे कि ये इनका मकसद क्या है, ये घर क्यों जाना चाह रहे हैं, किसी डर में जा रहे हैं या ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक हल्का कंपैरिजन पिछले साल से इस साल तक के दे सकता हूँ। पिछले साल हमने दिल्ली में ख़ास तौर पर देखा कि बहुत सारी अव्यवस्था थी। यही अव्यवस्था हमने मुंबई में भी देखी। जब बीच में लॉकडाउन खुलने की एक बात आई, तब बांद्रा मुंबई में ही है एक स्टेशन जहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी, जबकि ट्रेन चालू होने की घोषणा नहीं हुई थी। उससे सीख लेते हुए मुंबई सिटी और जो रेलवे है उसने काफ़ी अपना जो तरीका है काम करने का उसको काफ़ी चेंज किया है। हम मेन एंट्रेंस पे हैं एलटीटी के, यहाँ पे एक व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि हर किसी को स्टेशन कैंपस में अलाउ नहीं किया जाता है। तो जब आप स्टेशन आते हैं तो बाहर एक बड़ा पेरीमीटर है जिसमें जीआरपी के जवान होते हैं, जो कि जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, और जो कि मुंबई पुलिस के ही जवान होते हैं जो रेलवे को एक तरह से लोन किए जाते हैं। बाहरी पेरीमीटर जीआरपी के लोगों का होता है। उसके बाद वो वहाँ पे उस घेरे में के बाहर ही रखते हैं, और 1 घंटा पहले यानी अगर आपके पास आपकी ट्रेन 1 घंटे बाद है तो अभी आपको छोड़ा जाएगा स्टेशन कैंपस। आप टिकट दिखाएंगे और उसके बाद लाइन में आप अंदर जाते हैं, और लाइन अंदर जाने के बाद जो स्टेशन की मेन एंट्रेंस है वहाँ पे एक और लाइन आप जो उस तरफ देखेंगे पीछे, ये वो लोग हैं जो जिनकी गाड़ी का वक्त हो गया है, उनको बाहर के क्राउड से अंदर ले लिया गया, और फिर वहाँ से जो ये मेन एंट्रेंस है वहाँ से अनाउंस किया जाता है गाड़ी का नाम और टाइम, और फिर वहाँ से लोग एक एक करके अंदर जाते हैं। तो एक व्यवस्था बनाने का प्रयास तो दिखता ही है जब आप पिछले साल और इस साल में अंतर देखते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं सारी बन गई हैं तो लोगों का काम बिल्कुल आसान हो गया है। जो लोग पेरीमीटर के बाहर हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वो हम उनसे जानने वाले हैं। एक और चीज़ जिस चीज़ का हम उल्लेख ज़रूर करना चाहते हैं वो ये कि पिछले बार की तरह इस बार इसीलिए स्टेशन पे आपको क्राउड नहीं दिखता है क्योंकि रेलवे की पॉलिसी तब से लेकर अब तक के काफ़ी चेंज हो गई। जब पिछले बार लॉकडाउन की पहले बार घोषणा हुई थी तब रिजर्वेशन कंपार्टमेंट्स के साथ साथ जनरल कंपार्टमेंट भी होता था, और जिसमें चाहे जितने लोग चल सकते थे अगर वो घुस पाएँ तो, इसलिए बहुत बड़ा हुजूम स्टेशन की तरफ दौड़ा था। इस बार व्यवस्था नहीं है। इंडियन रेलवेज़ की जो कम गाड़ियाँ चल रही हैं और जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें भी जो जनरल कंपार्टमेंट है उसमें सेकंड सीटिंग का किराया आपको देना पड़ता है, जो कि आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है या फिर आप स्टेशन से जाकर टिकट लेते हैं। तो इसीलिए आपको जितने लोग मिलेंगे वो उतने ही मिलेंगे कि जितनी गाड़ियाँ आज यहाँ पे, और उस गाड़ी की सीट कैपेसिटी जो है वही यहाँ पे आपको फिजिकली मौजूद मिलेगी। इसलिए पिछले बार के तरह की भीड़ नहीं है, लेकिन लोग हैं और वो अपना सामान लेके आए हैं। उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्यों उस शहर से वापस अपने घर लौटना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जीआरपी के इस पैरामीटर के बाहर आ गए हैं बेकबोरो स्टील वाले मोड में। अब हम देखते हैं कि कौन वो लोग हैं, एक बिजी शहर है जो बात करने को तैयार है। कैमरा देख के ही काफ़ी लोग इधर उधर भट जाते हैं। दोस्त आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? कहाँ जाइएगा? सर सीताराम सना। अच्छा, क्या नाम है? रोहित। अच्छा, क्या करते हैं आप मुंबई में? काम सर करते हैं 100 पीस वाला। जी, शो पीस वाला। तो अभी मतलब आप कब आपने सोचा कि घर जाना पड़ेगा? सर जब ये सुना कि कल उद्धव ठाकरे जी बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगने वाला, इसीलिए सब लोग चले गए। तो आपको मतलब ठाकरे साहब ने जब कहा कि वो लॉकडाउन लगाएंगे तो कई तरह के आश्वासन भी थे कि आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा, है ना, पिछली बार की तरह मतलब बेरुखी नहीं होगी, है ना, आप लोग तो इस तरह के एश्योरेंसेस थे। बावजूद इसके आप अपने घर जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है?
ऐसा सर कि घर जाएंगे तो ये न्यूज़ों से परेशान है सर, क्योंकि जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो दिखाते हैं 5 लाख मौत हो गई, और आदमी और मतलब अंदर से थक जाते हैं कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? उमेश कुमार अच्छा, क्या करते हैं मुंबई में? सर, हर्ष कंडक्टर में टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी सर गाँव जा रहा हूँ अच्छा, किधर पड़ता है गाँव? सर, इलाहाबाद। इलाहाबाद। अभी गाड़ी कितने बजे है? रात को सर सुबह 6 बजे। अच्छा, तो मतलब खाना वाना आप लेके चले या फिर गाड़ी में लेके खाएंगे? सर पार्सल लिए अभी, वो भी यहाँ पे लॉकडाउन सुबह से बंद था, अभी जाके मिला है। इतनी समस्या हो रही है, न तो गवर्नमेंट कुछ समझ में पा रहे हैं, न तो ये WHO वालों भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और मीडिया मजाक पे मजाक किए जा रही है। 5 लाख मौत, 60 लाख मौत, इतनी मौतें दिखाई पड़ी है। आदमी जो नहीं जाना चाहते वो भी चला जा रहा है। ये मजाक का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है कि आखिर अमेरिका में क्या सच में 60 लाख आदमी मर गए? मतलब बाहर मरे ना मरे हो, लेकिन भारत की स्थिति तो, ये बात तो ठीक है कि जो आपको प्रेस बता रही है कि स्थिति बड़ी गंभीर है। लगातार बड़ी संख्या में 3-3 लाख और 3.25 लाख के करीब इन्फेक्शंस आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो जानकारी तो ठीक है ना, अपने लेवल पे। तो सर, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर आप उसको देखने जाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे बगल वाला आदमी मर गया, वो तो जिंदा मर जाएगा। फिर ये तो बहुत गलत हुआ ना सर। तो ये अफवाह फैलाई तो मीडिया ही पूरे देश में कि कोरोना जबरदस्त है, कोरोना बहुत जबरदस्त कह है। रहे हैं कि भ्रम की स्थिति है, उस वजह से इतने लोग। जी सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आदमी, ऊपर से सरकार भी कंफ्यूजन में है कि इतने ज़्यादा केसेस कहाँ से उठे आ पा रहे हैं। कुछ मंत्री तो यहाँ यूपी में बैठे हैं, उनको लगता है सच में मुंबई में 4 लाख आदमी मर गए, 60 लाख मर गए। इसकी वजह से बगल वालों को लगता है हाँ यार, हॉस्पिटल में इतने मरे जा रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकल लो। आपके साथ कितना लोग जा रहे हैं? सर, हम लोग 8-9 लोग जा रहे हैं। अच्छा, सब एक ही गांव से? जी सर। और एक ही जगह काम भी करते? जी सर। तो अभी जब आप घर जाइएगा तो फिर यहाँ आपकी रोजी तो रह जाएगी? हाँ सर, काम चलता है कहाँ है ज़्यादा सही से? काम चलता ही नहीं है सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हमीदुल हुआ। क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। अच्छा, और कहाँ से आए हैं भैया? मैं अभी आया हूँ कमानी से आया हूँ। कहाँ से? कमानी। कमानी। और कहाँ जाइएगा? मैं अभी बिहार जाऊँगा सर, पटना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे काम के बारे में। सर यहाँ काम चलता है नहीं, यहाँ बैठ के रहेंगे क्या फायदा, उससे अच्छा घर पे जाएंगे, कुछ तो करेंगे। अच्छा, आप मतलब आप अभी कितना वक्त आपको हो रहा है मुंबई में? मुंबई मेरे को 1.5 साल हो गए यहाँ। सर, ये रेलवे मैनेजमेंट का क्या 1.5 साल हो सिस्टम है, गए। समझ में नहीं आ रहा है। कितनी भीड़ पे आपके पास भी एक भैया का सुन लेता हूँ और फिर आपके पास भी दोबारा आऊंगा, है ना? एक गाड़ी छूट 1.5 साल हो गया सर मेरे को यहाँ पे। तो ये पिछले साल जब लगा था लॉकडाउन, तभी भी आप थे यहाँ पे? जी यहीं पे थे, मैं महाराष्ट्र में थे, यहाँ पूना में अपना। अच्छा। मैं वहाँ से फिर मैं यहाँ चला आया। मैं सोचा यहाँ रहता हूँ, तो फिर मेरे को गाड़ी नहीं मिला, तो मैं आधा रास्ता पैदल चल के गए थे सर। तो अभी मैं बोला अभी बंद हो जाएगा, फिर जाना पड़ेगा बिहार पैदल। आप आधा रास्ता पैदल गए थे? सर यहाँ से मैं आधा रास्ता पैदल गए थे, तो फिर मेरे को बस मिला था, तो मैं बस पे गए थे। फिर मैं सोचा अभी भी बंद हो जाएगा तो पैदल जाना पड़ेगा, उससे अच्छा भी निकल जाता हूँ। यहाँ काम वगैरह है ही नहीं सर, मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है। इसके वजह से मैं लोग जा रहा हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि आ रहा हूँ भैया, इनसे बात करके आपके पास आकर के मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर आप पूरा बताना। तो हाँ, तो मतलब पिछले लॉकडाउन में आपको आधा रास्ता खुद पैदल ही जाना पड़ा, फिर आप वापस आने के बारे में कब सोचा आपने? मेरे को आया नहीं, यहाँ आ गया, मेरे को 3 महीने हो गया यहाँ आ गया। अच्छा, और तब से काम फिर आपने प्लम्बर का जब पकड़ा तो कितना मतलब आवक हो जाती थी, पूछ सकते हैं? मतलब नहीं समझ रहा हूँ सर। पैसा कितना कमा लेते? सर 15-16 हज़ार रुपये खा पी के कमा लेता हूँ। अच्छा, जी। लेकिन अभी काम नहीं चल रहा है फिर? काम नहीं चल रहा सर, कब से ये दिक्कत आ रही है? 1 महीने से दिक्कत है सर। मेरा 1 महीने से काम नहीं चल रहा, अभी लॉकडाउन लग गया है इसका, अब तो और पूरा बंद हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा चल रहा था, अब नहीं चल रहा, पूरा बंद हो गया। सर, ये सबसे बड़ी समस्या उद्योगपतियों की है सर। आ रहा हूँ मैं आप ही के पास। क्या बोलेंगे सर, इतना ही मेरा समस्या है। तभी। और घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी है, पापा है, बहन है, भाभी भैया है, सब है। सब लोग उधर बिहार में ही हैं? जी सर। एक आप ही आए हैं और आपके साथ और भी लोग हैं आपके गांव से? जी मैं यहीं अकेला ही आया हूँ, अकेले ही काम करता अच्छा, आप अकेले हैं? ये 9 आदमी की बात सुनते हैं, इनको एक बार सुन ले उनके दिन की। हाँ। सर, हमारे यहाँ जैसे इस मुंबई में 140 अरबपतियाँ हैं, इनको मतलब पब्लिक से कोई लगाव नहीं। आप भूखे मर जाओ, चले जाओ, आप कैसे भी जाओ,
इनसे मतलब नहीं। IIM ये जो कहते हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, रेलवे मैनेजमेंट वाले, इनको कोई तकलीफ नहीं। तुम बाहर सड़ जाओ, अभी बारिश हो जाए यहीं मर जाओ, धूप में मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मीडिया आती है, पूछ के हमसे चली जाती है अपना रेटिंग पॉइंट बढ़ा के कि चलो भैया हमारे चैनल वाले हमसे बहुत खुश हैं, हम यहाँ आ गए, पूछ लिए, इनकी तकलीफ जान लिए। लास्ट सोल्यूशन कोई नहीं देता। अभी ये लोग फिर पैदल जाएंगे पिछले साल की तरह। ये इनसे सोचना चाहिए। सरकार भी कुछ नहीं करती। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? अभी सुबह से कुछ खाया नहीं हो और लॉकडाउन। अभी जो कुछ दुकानें खुली थी वो भी अभी खुल रही हैं कुछ। तो जो मतलब अभी जैसे दो बड़े नेता हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में कहा, मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन न लगाने की कोशिश करना, लेकिन ठाकरे साहब ने फिर लगाया, उनको जरूरी लगा होगा, किया होगा। लेकिन दोनों नेताओं ने कहा कि आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता? सर सुबह आप देख रहे हैं कितने बजे धूप में यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? कि डॉक्टर ने बोला है कि आप ऐसे यहाँ लाइन पे बैठो, धूप में बैठो, उससे कोरोना नहीं होएगा, वहाँ बैठोगे कोरोना होएगा। या यहाँ के जो उद्योगपतियाँ हैं वो भेज रहे हैं कि आप यहाँ हमारे मुंबई से मतलब ऐसा है कि आप जाओ, अब मैं किसी का केयर नहीं करूँगा, तुम भूखे मर जाओ चाहे जैसे रहो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आपके जो फैक्ट्री मालिक है उसने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, ध्यान रखूंगा, 2 महीने लग जाएगा, मैं खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बोला? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सर ऐसा ही वो केयर करते तो हम लोग यहाँ से क्यों जाते सर? मतलब वो लोग ऐसा लगता है कि बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। ये जो पाँव वाली बीमारी है, ये थोड़ा तो सीरियस है कोरोना का। और बाकी तो ये कपिल शर्मा को कहा नहीं, मीडिया वालों ने इतना डरा दिया लोगों को कि आधी जनता ऐसे ही भगी पड़ी है। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं और जोड़ना है कुछ? सर आप सोल्यूशन बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। देखिए, सोल्यूशन देने वाले जो लोग हैं वो देखिए, एक तरफ जनता है, एक तरफ सोल्यूशन देने वाले लोग हैं जो हो सकता है ये वीडियो भी देखते हो, मैं दावा नहीं करता, हो सकता है। हमारा काम है, मेरा रूहानी का, कि आपका रिकॉर्ड कर लिया, फोटो बना लिया, वीडियो बना लिया, अब हम इसको छापेंगे, अब वो देखेंगे, उनको करना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का काम हो जाए। यहाँ से सर डेली नियर अबाउट 30-35 हजार जो हैं यूपी बिहार के डेली जाने वाले हैं। 30-35 हजार, मैं कम वही बता रहा हूँ। और कुछ लोगों से भी, ये भैया भी कुछ कह रहे हैं। क्या नाम भैया? भैया अजय बिंद नाम है। कहाँ से हैं? हाँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, अब और मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में जिंदल साहब में काम करता हूँ। अच्छा, जिंदल तो बड़ी कंपनी है। हाँ, बड़ी कंपनी है। अभी मतलब घर जाना कैसे हो रहा है आपको? तो वैसे जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, लॉकडाउन लग रहा है, तो अभी सिचुएशन सही है, तो इसलिए टाइम है, निकल जाओ, नहीं तो फिर अगली बार की तरह फिर यहीं फंस जाएंगे, कंपनी वाले भी केयर नहीं करेंगे, सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उनका तो पिछली बार भी आप जब लगा था तब आप मुंबई थे? हम यहाँ पे नहीं थे। कहाँ थे? मैं हरियाणा में था, वहाँ भी मैं 2 महीने वेट करने के बाद गया था। अच्छा, जब जहाँ पे थोड़ी छूट मिली उसके बाद मैं बस से गया था। तो 2 महीने पिछले बार मतलब कैसे रहे, कैसे खाया, कहाँ रहते थे? वहाँ पे भी कुछ आ रहे थे, कुछ लोग खाना वाना दे रहे थे, वहाँ से थोड़ा लिया, और कंपनी वाले भी थोड़ा राशन पानी दे रहे थे, उससे काम चला के फिर 2 महीना हुआ, जैसे ही हमें टाइम मिला वैसे हम निकल गए। और आप इस बार देर करने के मूड में नहीं? नहीं, इस बार देर करने के मूड में नहीं है। तो टिकट आपका हो गया है? हाँ, कंफर्म टिकट है हमारा। अच्छा, वैसे इस बार तो सबको कंफर्म टिकट लेके ही चलना है। हाँ, चल रहा ही है। क्या कह रहे हैं? टिकट के लोचा है अभी। क्या नाम भैया? सूरज कुमार। अच्छा, हाँ, आप बता रहे हैं टिकट। सर हम लोग जब भी बुक कर रहा है, ऑनलाइन पे भी वेटिंग मिल रहा है, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है तब भी वेटिंग मिल रहा है। अभी इधर आया, तत्काल टिकट दे रहा हूँ। क्या लोचा है? यहाँ दलाल घूम रहा है? हाँ, क्यों नहीं घूम रहे? अभी 1 घंटे पहले बहुत घूम रहे थे। आखिर टिकट जब पूरी बुक हो चुकी है तो अभी सीट खाली कैसे हो गई? सर आप पब्लिक देख के अंदाजा लगा लीजिए, सीट कैसे खाली हो गई? एक बोगी में सर एक कितनी सीटें होती हैं? एक वेटिंग टिकट के 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये लिए जा रहे थे। वेटिंग टिकट का? हाँ, अभी बाद में अनाउंसमेंट ये हुआ कि वेटिंग टिकट पे किसी को जाया नहीं दिया जाएगा। तो जो सतर्क थे अपने अदानी सर को हैं। फिलहाल में यहाँ पे आने के बाद आपको तत्काल टिकट भी मिल रहा है, और जगह जाइए ऑनलाइन देखिए तो सब वेटिंग है, तत्काल टिकटें नहीं है कुछ, और यहाँ पे आने के बाद सब टिकट मिल रहा है। ये सर आखिर ये कितना फर्क ले रहा है वो, जैसे जो आप अपने फोन से करते हो और दलाल में कितना फर्क? 700 का टिकट बोल रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा सिस्टम में आखिर टिकट वो दे रहा है तो वहाँ से तो है लिंक ना, तभी तो टिकट दे रहा है। उधर से लिंक होगा तभी तो टिकट देगा, विदाउट सीट का तो देगा नहीं कि अलग से सीट बैठा देगा बोगी में। तो अभी आपका टिकट हुआ? मेरा तो फिलहाल टिकट हुआ सिंगल सीट का। अच्छा,
सेकंड सीटिंग जो बैठ के जाएंगे आप, हाँ, जनरल डब्बा जो पहले होता था उसमें। अभी क्या करेगा, अभी जो मिलेगा उसी में जाएगा ना। तो आप बैठे बैठे कितना सफर है भैया आपका? है सर, उनको गोरखपुर जाने का है, अभी ट्रेन मेरी लखनऊ तक की हुई है, लखनऊ तक के जाना है। और कितना वक्त लगेगा लखनऊ जाने में? अब लखनऊ 24 तारीख को पहुंचेगा शाम, अभी आज 22 है, तो 24 घंटा लगेगा। 2 दिन आप 24 घंटा सॉरी, तो 2 दिन आप उस पर बैठे ही रहेंगे आप एक दिन भर? क्या करेगा आदमी बैठ के, क्या आदमी खड़ा खड़ा जा रहा है, मैं तो भी सीट बैठने को कम से कम मिला तो है, कितना लोग तो खड़ा जा रहा है, पैदल भी गया। सर सबसे बड़ी समस्या ये और के क्या नाम, उसमें सफर में खाना वाना मिल जाता है या फिर आप अभी लेके खा के चलोगे? अभी तो आदमी खाने का क्या बोलेगा, अभी तो आदमी सोच रहा है बस किसी तरह घर निकल जाऊं। खाने का किसको ध्यान है इस समय, पूछो ना, किसी को ध्यान है? खाने का किसी को कोई ध्यान नहीं है। खाना इधर किधर मिलेगा, खाना ट्रेन में देते हैं। आदमी रूम पे खा लिया, चाहे 2 रोटी पका लिया तो लेके चला आया, नहीं तो ट्रेन के भरोसे रहेगा तब तो भूखे मर के ही जाएगा। वैसे प्रशासन देती है, सुविधा देती है प्रशासन, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बीच के जो दलाल होते हैं वो खा जाते हैं। आप कैसे कहते हैं कि दलाली आपसे खाई जा रही है टिकट में? एकदम खाई जा रही है, ट्रेन पे टिकट नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन वेटिंग टिकट मिल रहा है, यहाँ आने के बाद सब कुछ टिकट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है? सर ये मेरा एक सिंपल सा सवाल है। एक तो ये मैंने इनसे भी पूछा था, जो 2 भाई हमारी और बात हुई उनसे भी पूछा था, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे सरकारों ने, चाहे पीएम हो चाहे यहाँ के सीएम हो उद्धव ठाकरे, इन्होंने काफी भरोसा देने की कोशिश की है कि आप लोग मत जाइए, हम देखेंगे, है ना, इतना। तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर? हर आदमी भरोसा देता है, बाकी भरोसा कब आदमी तोड़ देता है इसका कोई गारंटी नहीं पता है। नहीं सर, ये जो डर अफवाह फैला आदमी ये भी कह रहा है चुनाव होने दो, चुनाव वाला लॉकडाउन लगेगा, 1 तारीख आने दो, चुनाव लगेगा, पक्का लॉकडाउन पूरा 100% लगेगा। अभी तो चल रहा है किसी सर, तरह। एक चीज तो बताएं, आदमी का कोई ठीक नहीं है, सरकार का कोई ठीक नहीं है कि कब 12 बजे अनाउंसमेंट कर दे कि लॉकडाउन लग गया पूरा, कोई ठीक तो है नहीं सरकार की, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है आपको ऐसा लगता है कि पीएम भी भरोसा तोड़ सकते हैं आपका? सर पीएम ने कहा तो राष्ट्रपति शासन अरे लगा यार, मतलब आप ना एक ये बोल लेते हैं, फिर आप बोलना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भरोसा तोड़ देंगे, भरोसा पे ही ये दुनिया टिकिया है। मतलब कहने का मतलब आदमी पर जो आप वो झेला रिस्क है ना, नहीं लेना चाहते। आदमी जो झेला है वो ही जान रहा है, बाकी जो नहीं झेला वो तो अपनी जगह पे है। पिछले बार भी आप फंस गए थे क्या? पिछले वाले लॉकडाउन पिछले कहाँ थे तब आप? मैं इधर ही था, मुंबई में ही थे? बस से गया था उस समय, बस से कह रहा हूँ, ट्रक से। ट्रक से? अब कितना 4,000 रुपये भाड़ा दिया था उस समय। कितना? 4,000। 4,000 रुपया? हाँ तो डाले में बैठ के गए थे पीछे? हाँ, टाली में। क्या करेगा? सर आप भी मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं पूरा आपका सुन रहा सर हूँ। राजू श्रीवास्तव कहता है आदमी बुढ़ रहा है। हाँ भैया बुढ़ रहे हो तुम, ये हाल आप पूछ रहे हैं। पूछ रहे, देखो देखो, अभी आप इस बार तो कंट्रोल कर दीजिए। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मैं मजाक नहीं करता हूँ। होता क्या है, इनसे अगर मैं पूछूंगा नहीं कि भाई ट्रक में तुम कहाँ, ट्रक में हो सकता है आप ड्राइवर सीट पे बैठ के जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये तो अच्छा ठीक है आराम से चला गया होगा। अगर ये बात आती है कि भाई ये आदमी 2 दिन डाले में बैठ के गया है, तो जो दर्शक है उसको समझ में आता है कि क्या मजबूरी रही होगी कि पीछे बैठ के चला गया। ये मंतव्य होता है प्रश्न का, ठीक है, हमारा काम ही है ये, है ना। तो मजाक नहीं चल रहा, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे ये बीमारी के बीच में। चलता रहेगा। हाँ? अमेरिका ने अपने 1 ही साल में सारे सिस्टम कंट्रोल कर लिए, कॉलेज भी खोल लिए, सारा मार्केट ओपन कर लिया, मैनेजमेंट उसका सही हो गया। अब अमेरिका कंपेयर में ये 120-25 करोड़ का सवाल है, वहाँ पे 35 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर 40 करोड़ भी लोग खुश हैं तो अमेरिका से ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि 45 करोड़ अगर गरीब है, 60 करोड़ अगर इंडिया में, तो भी अमेरिका कंपेरेटिव बहुत स्टैंडर्ड लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तो यहाँ की लेकिन जो 60 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी मतलब बहुत मतलब क्या बताएं, इतनी दुर्दशा है, इतनी खराब स्थिति है कि जो बयान नहीं कर सकते। ठीक बात कह रहे हैं आप। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो लोग क्यों घर जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ महिलाओं से भी आपकी बात करवाएं, ताकि एक उनका पर्सपेक्टिव मिले कि उनकी चिंताएं किस तरह की हैं, और उनको मतलब किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं भी देख रहा हूँ कि कहाँ हैं ये, खड़े हैं, ये बैठे हैं, यहाँ हैं, उस तरफ चलते हैं।
दीदी आप भी घर जाने के लिए 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? क्या होगा? कुछ नहीं, हम बस ये बात ही करने आए हैं कि आपकी मतलब कहाँ जाना है, क्यों आप घर जा रहे हैं, मतलब इतने गर्मी के इसमें बच्चे और सामान लेकर के। नहीं, हम लोग की टिकट है, इसके लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, अरे वो तो सही बात है, आपके पास टिकट है, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ जाइएगा? गोरखपुर। कुछ 2 मिनट बात करें, आप इनके साथ ही हैं? हाँ, हम लोग ललन टॉप से हैं और आकर के हम लोग अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लगने वाला है, इस तरह का डर लोगों में है। सरकार ने कहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका ध्यान रखेगी। बावजूद इसके लोग हमको स्टेशन पे दिख रहे हैं, वो लोग घर जा रहे हैं। तो हम लोग अलग अलग लोगों से जाके बात कर रहे हैं कि उनके अनुभव कैसे हैं, टिकट ठीक से हो गया कि नहीं, खाना वाना ठीक से हो गया कि नहीं। गोरखपुर जाने का है। कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर। और यहाँ क्या करते हैं सर आप? यहाँ अपना कलर पिलर का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब आपने क्यों फैसला लिया, आप विद फैमिली क्यों जाना चाह रहे हैं घर? अभी घर पर शादी वादी पड़ा है, थोड़ा काम अच्छा, धाम। शादी के उससे जा रहे हैं आप, लॉकडाउन वाला कोई सीन नहीं। ठीक है ठीक है, अगला किसी और व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। ये एक चीज़ हमने सूरत में भी देखी थी वैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में वो चीज़ होगी, लेकिन सूरत में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और सूरत में भी बहुत सारे मजदूर हिंदी पट्टी से आकर के काम करते हैं। तो चूंकि वो पिछले बार के अपने अनुभव बड़े उनके कड़वे हैं, बहुत ज़्यादा वो डरे हुए हैं, तो वो इस तरह की वो एक ट्रेनिंग अब दिमाग में आ गई कि अगर आप लॉकडाउन का नाम लेंगे और कोरोना का नाम लेंगे तो दोनों तरफ दिक्कत है। आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ भी आपको हैरेस किया जा सकता है, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी आपको हैरेस किया जा सकता है। तो लोग तो कोशिश करते हैं कि वो ये ना बताएं कि उनके जाने की एग्जैक्ट वजह लॉकडाउन या कोरोना है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हो सकता है इनका जेन्युइन रीज़न हो, पर ये एक चीज़ है जो हमने सूरत में भी हमें इसके बारे में बताया गया था। तो ये बातचीत आपको एक आइडिया देती है कि किस तरह का भय लोगों के दिमाग में है लॉकडाउन की। चाहे अलग अलग भाषाओं में घोषणा करने की कोशिश चल रही हो, लोग उस स्पेसिफिक वर्ड से बचना चाहते हैं लोग, लेकिन वो जो एक बड़ा संदेश है लोगों तक वो पहुंच गया है कि रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए गए हैं और कुछ हो सकता है कि आगे लगें। पिछले साल के अनुभव उनके बहुत कड़वे हैं, वो उस तरह की बेबसी का शिकार दोबारा नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए वो हमसे ये कह रहे हैं कि वो समय रहते अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें संक्रमण का खतरा उठा करके इस तरह की भीड़ में शामिल क्यों ना होना पड़े, चाहे उन्हें अंदर सफ़र में खाना मिले ना मिले उसकी गारंटी ना रहे, लेकिन अभी उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, घर। आप लोग भी अपने घरों में बने रहिए। अगर आप संक्रमण से दूर रहना चाहते हैं, अपनों को खुद का और अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपको घर में बना रहना चाहिए। आप घर पे बने रहकर ही कोरोना की हमारी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग का सारी जानकारी आप ले सकते हैं। रजत में और रूहानी और आगे तक की भी चलेंगे। फिलहाल हम मुंबई में हैं और आगे हम महाराष्ट्र पूरा स्वीप करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ भी जाने वाले हैं। उस सारी रिपोर्टिंग को देखने के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।